उसको आना चाहिए। अब क्या होता है, ये पर्सन आते हैं जिसकी वजह से इनको नॉलेज नहीं होता कि हमने कैसे मैनेज करना है। सर मैं डिफा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। जो सी बात रियलिटी है न्यूट्रलाइज्ड होकर ना, न्यूट्रलाइज्ड वे में बात करूंगा। बात यह है कि जो सा आगे पर्सन आना चाहिए ना, अगर फॉर एग्जांपल जो सा वज़ीर फाइनेंस मिनिस्टर है तो उस शख्स को आना चाहिए जो सा एजुकेटेड पर्सन है, एक्सपर्ट पर्सन। अब असद उमर आए, वज़ीर खजाना आया, इसहाक डार आया। अब क्या बिल्कुल ना यानी जो सी उनके बयानात थे वो बेसिकली पॉपुलैरिटी ग्रैब करने के लिए कि जी हम ये कर देंगे, जी ये क्रिटिसाइज करते थे, जी ये आपने ये जो सी बात कर रहे हैं। असद उमर वो जो सा इसहाक डार है उसको क्रिटिसाइज करता था, जी इसहाक डार जो सा था वो असद उमर को क्रिटिसाइज करता था। दोनों आए, पीटीआई की हुकूमत आई, जो सी जो सी नवाज शरीफ की हुकूमत आई, दोनों यानी फेल हो गए। बेसिकली क्या है, जो सा फाइनेंस मिनिस्टर हो या जो सा पर्सन जो सा शख्स को जानता हो उस यानी अगर फॉर एग्जांपल वजीर सेहत है तो वो उस पर्सन को आना चाहिए जो सा हेल्थ यानी जो से हेल्थ के जितने भी यानी एरियाज हैं, नॉलेज एरियाज हैं, उसको जानता हो। इसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर है वो जो सा जिसने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन की है उसको आना चाहिए। अब क्या होता है, ये पर्सन आते हैं जिसकी वजह से इनको नॉलेज नहीं होता कि हमने कैसे मैनेज करना है, मैनेज मुल्क को कैसे मैनेज करना है। इनकी उस तरह की यानी होना स्पेशलाइजेशन नहीं होता, मतलब जिम्मेदारियों में दो नंबरी होती है। हाँ, जिम्मेदारियों में। अब क्या जी हमारा जो सा अब इन की आने में हमारा जो सा कंट्री है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है करंटली। जो सा हमारा यानी बात टोकूंगा जा नहीं रहा, चला गया ना, तो बेसिकली यही है कि जो सा हमारे यानी नाअहल लोग हैं ना वो आ रहे हैं आगे। यूथ को कोई सपोर्ट नहीं है ना ही इनको। अब सी पैक चल रहा है, वहां पर क्या है जी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो सा कॉरिडोर है, वहां पर जी इतना बड़ा मनसूबा $46 बिलियन की वहां पर इन्वेस्टमेंट हुई है। लेकिन वहां पर क्या जितने भी जो से रिटायर्ड फौजी अफसर्स हैं हो गया या जितने भी यानी उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, हमें नहीं अपॉर्चुनिटी दी जा रही। तो बेसिकली इस वजह से क्या है जी मुल्क यानी उनका तो निजाम चल रहा है। लेकिन आजकल के ये नौजवान, ये सारे नौजवान है, हमारी नौजवान नस्ल है, देख लें बेरोजगार फिर रही है, कोई ये कहाँ पर लगा हुआ है, कोई किधर। ये बेसिकली क्या है, हाँ बुरा हाल हो चुका है। तो इस वजह से जो यूथ है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए। जब यंग नस्ल आएगी ना। आप किससे उम्मीद रखते हैं यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलने का? उम्मीद किससे है आपको? उम्मीद यानी अब क्या कह सकते हैं, इमरान खान से उम्मीद है इमरान शहबाज शरीफ से, बिलावल भुट्टो से, यानी सब ने मेरा तो एक उनका अब बात करें तो दिली तौर पर ना मैं यानी बिल्कुल ना इन मायूस हो चुका हूँ, सबसे मायूस हो चुके हो। ये बात है कि यानी मैं चाहता हूँ कि ऐसा शख्स, हर शख्स को ना रेडी वाली से लेकर टॉप तक ना हर शख्स को ना अपने शोबे से यानी सिंसियर होना पड़ेगा। तब अगर हम चाहेंगे इमरान खान भी है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना मैं नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज करता हूँ, किसी भी शख्स को। लेकिन बात यह है कि हम सबको अपने मुल्क के साथ मुखलस होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मिट्टी है ना ये हमारी मिट्टी है। हमें ना इससे मुखलस होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ब्रदर, अभी इमरान खान ने जो तहरीक स्टार्ट की है, जेल भरो तहरीक, क्या नौजवान इसमें हिस्सा लेंगे? लेना चाहिए नौजवानों को हिस्सा। मैं चाहता हूं कि हर वो कदम जो सा मुल्क की फलाह के लिए है अब हिस्सा लें, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ये बात है कि जो सा हमारी यूथ है ना उसको कहाँ पर जो सा मेन जो सा अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए, स्टडी की तरफ फोकस करें। अपने मुल्क को क्या कब मुल्क इस तरह नहीं बचेगा, जेल भरो तालीम क्या होगा जी, आप जेल में चले जाएंगे, आपकी एजुकेशन ज़ाया होगी। एजुकेशन पर अल्टीमेट हमारा टारगेट होना चाहिए, वो एजुकेशन होना चाहिए कि जब नौजवान नस्ल हमारी पढ़ी लिखी होगी ना, ये इलामा इकबाल, ये कायद आज़म ने जो सा तलबा है ना नौजवानों को इन मुल्क का सरमाया करार दिया है कि जब नौजवान हमारे ये नौजवान है, जब ये पढ़े लिखे होंगे, ये ओहदों पर जाएंगे, जब ये ओहदों पर जाएंगे, मुखलस होकर काम करेंगे, ऑब्वियसली जो सा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो जब बूस्ट होगा तो जीडीपी ग्रो करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा हमारा। ब्रदर, 2023 या 2022 सारे जो पढ़े लिखे नौजवान थे सारे यूरोप चले गए, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं रहा। मैं यही बात कर रहा हूँ ना, मुखलस पैसे को मत देखें, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अपने जो सी अपनी आपके अंदर स्किल्स है ना, आप कोशिश करें कि अपने मुल्क में उसको यूटिलाइज। अगर मैं कहूँ पाकिस्तान में उसकी कदर नहीं है, फिर कदर है ना, नहीं है कदर नहीं, ये बात आपकी ठीक है, कदर यानी उस तरह की नहीं है, इन अपॉर्चुनिटी, यही तो बात है ना, यानी जो सब प्रीवियस पॉइंट है मैं उस पर चले गए कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही। तो इसमें ये पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं और जो टॉप मैनेजमेंट हमारी वो भी इन्वॉल्व है। तो ये जो सा निज़ाम है सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, जब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा तो उस वक्त तक ये 3.5 सालों में इमरान के दौर में 55 में पेट्रोल महंगा हुआ है,
महंगाई इतनी है, आपने बताया 2 टाइम हम खाते हैं, 1 टाइम हम नहीं खाते। भाईजान मेरी बात सुने, जो मौजूदा हुकूमत है वो ये बात कह रही है कि ये सब इमरान खान ही है, इमरान खान ने किया है। वो क्यों इसके दौर में काम वो था, आपको बताया ना 55 पेट्रोल महंगा हुआ है, सब मिले, ये सब चोर बैठे आवाम को 2 धार से लूट रहे, बात वही सब। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो इमरान खान के साथ। एक पॉइंट पे मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि हमें ना नफरतें नहीं फैलानी चाहिए। ये चोर है, हर कोई ये कह रहा है जी ये चोर है, इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है, कोई ये कहता है। क्रिटिसाइज ना करो, नफरतें ना फैलाओ, अमन फैलाओ, प्यार मोहब्बत। जब हम आपस में जब तक यकजानी ना होंगे, एक कुवत नहीं बनेंगे, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं करेंगे। हमें चाहिए कि आपस में अपने आप को ठीक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू यानी रीसेट योरसेल्फ। अपने आप को जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, हम हमारे अपने जब अमाल दुरुस्त नहीं ना होंगे, अपने आप को पहले क्रिटिसाइज ना करो, पहले खुद को दुरुस्त करो। अपने यानी खुद हेरा फेरी कर रहे हैं हम और दूसरों को क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसाइज करना बंद करें और अपना जो सा काम है, अब हर शख्स चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट में भी है, वो मुखलस होकर काम करे। इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इंशाल्लाह।